Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM. Students, continuous करते हैं एक्सरसाइज 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज पार्ट 2. पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 11 कंप्लीट किए थे. नाउ कंटिन्यूस करते हैं एग्जांपल नंबर 12. एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Your 12 number is important question. Here question is a point on the hypotenuse of a triangle is at distance a and b from the sides of a triangle, so that the minimum length of the hypotenuse is a raised to 2 by 3 plus b raised to 2 by 3 raised to 3 by 2. स्टूडेंट्स देखो यहां पर आपको क्या दिया है कि a point lies on the hypotenuse means compulsory triangle is a right angle triangle. Okay, आपको हाइपोटेनियस पर एक पॉइंट लेना है. दिस पॉइंट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द टू साइड्स इज द ए एंड बी. ओके, देन मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस इज, आपको यहां पर जो गिवन है वो आपको प्रूव करना है. तो यहां पर पहले हम फिगर ड्रॉ करके स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट आपके पास यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल है. ट्राइंगल ए बी सी, बी इज द 90 डिग्री. सपोज द पी इज लाइज ऑन द हाइपोटेनियस. ओके, जरूरी नहीं है कि ये पी पॉइंट यहां पर जो है वो मिड पॉइंट हो. ओके, कोई भी पॉइंट हो सकता है. तो सपोज द हियर पी लाइज ऑन हाइपोटेनियस. पी डिस्टेंस फ्रॉम टू साइड्स. ओके, दोनों साइड से ये डिस्टेंस सपोज ए और ये डिस्टेंस आपके पास बी है. नाउ अनदर पॉइंट हियर द राइट एंगल ट्राइंगल मींस दिस द डिग्री बी इज द 90 डिग्री and sum of the remaining two angle A and C is the 90 degree. Okay, suppose this angle is theta, we get this angle is the 90 minus theta. Okay, clear? तो अब हम स्टार्ट करते हैं. यहां पर सबसे पहले तो जो फिगर में ड्रॉ किया उसके रिलेटेड नोटेशंस लिख देते हैं. Here triangle ABC is right angle triangle. Right angle triangle and AC line segment is hypotenuse. Okay, and now let the point P lies on AC line segment at a distance from AB line segment and BC line segment are A and B respectively. Okay, यहां पर आपके पास डिस्टेंस A and B है. Also let angle BAC is equals to theta, that is angle ACB BAC आपके पास थीटा है और ACB इज द 90 माइनस थीटा. ऑल्सो द 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2. आप जानते हो यहां पर राइट एंगल है तो रिमेनिंग टू एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री. तो ये यहां पर स्टार्टिंग में जो गिवन कंडीशन थी उसके रिलेटेड आपने यहां पर जो डेटा था तो उसके रिलेटेड यहां पर स्टार्टिंग लिख दिया. अब क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्या मैक्सिमम या मिनिमम बताना है. तो आपको देखो शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, तो यानी AC की लेंथ मिनिमम बताना है. ओके, मिनिमम लेंथ बताना है तो यानी fx, f'(x), (x), उसमें आपको डबल डैश का आंसर ग्रेटर देन 0 प्रूव करना होगा. तो AC की लेंथ मींस AP प्लस PC लिख सकते हो. AP प्लस PC इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस. ओके, तो यहां पर AP और PC का एडिशन करने से आपको मिलेगा. सेकेंड थिंग, तो AP के रिलेटेड हम यहां पर एक ट्राइंगल देखते हैं. तो यहां पर नोटेशन लिखते हैं इन अ ट्राइंगल. ये जो ट्राइंगल सपोज द ये M और ये N है. तो इन फिगर ट्राइंगल AMP, इन अ ट्राइंगल AMP व्हाट इज द साइन थीटा? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज A अपॉन AP, इंप्लाइज स्मॉल a की वैल्यू. ओके, यहां पर AP की वैल्यू सब्जेक्ट बनाओ. तो व्हाट इज द AP इज इक्वल टू A अपॉन साइन थीटा, दैट इज द AP इज इक्वल टू A cosec थीटा. तो यहां से आपको AP की लेंथ मिल गई. सेम सिचुएशन स्टूडेंट्स, ट्राइंगल PNC
पीएनसी में हम फोकस करें तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन पीसी. Okay, that is sin pi by 2 minus theta, that is cos theta is equals to b upon pc. That is subject बनाओ pc को b upon cos theta, that is b sec theta. तो आपको यहां पर ap and pc की लेंथ मिल गई. एडिशन करो, आपको लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस मिल जाएगा एंड वो आपको फंक्शन मिल जाएगा और फंक्शन को आपको मिनिमम प्रूव करना है. तो देखो स्टूडेंट, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज द फंक्शन ap plus pc is called the length of hypotenuse, that is AC is equals to AP plus PC. Now substitute the value of AP and PC, it's dependent on theta, then function is f of theta is equals to a cosec theta plus b sec theta. तो ये आपका फंक्शन हो गया. अब बहुत ही इजी हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि आपको यहां से एफ डैश थीटा, डबल डैश थीटा और फिर थीटा को एफ डैश थीटा को जीरो के साथ कंपेयर करके थीटा की वैल्यू फाइंड करना है और फंक्शन यहां पर मिनिमम बताना है. तो फर्स्ट एफ डैश थीटा ए कांस्टेंट cosec x, that is minus cosec x into cot x. ओके, तो यहां पर माइनस cosec थीटा इंटू cot थीटा, that is minus a cosec थीटा इंटू cot थीटा प्लस b कांस्टेंट sec x का होगा sec x इंटू tan x, that is sec थीटा इंटू tan थीटा. तो ये आपका फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स. अब आप डबल डैश भी फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज जीरो के साथ कंपेयर करके थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो. नाउ एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 0, वी गेट माइनस ए कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 0. नाउ बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा. ओके, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं यहां पर. बी एज इट इज, सेक मीन्स 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कॉसेक मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट मीन्स कॉस अपॉन साइन थीटा. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हियर साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर मल्टी होगा, दैट इज बी साइन क्यूब थीटा, बी साइन क्यूब थीटा एंड हियर ए कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब, sin cube theta upon cos cube theta is equals to a by b, that is the tan cube theta is equals to a by b. Okay, that is the tan theta is equals to a by b raised to 1/3. Okay, that is theta is equals to tan inverse a by b raised to 1/3. Okay, तो ये हुआ आपका फॉर्मूला. तो यहाँ पर आपको tan थीटा और थीटा की वैल्यूज मिल गई. ओके, ये थीटा की वैल्यू आपको डबल डैश में पुट करना है, तो उससे पहले हम डबल डैश भी फाइंड करते हैं यहां पर. तो देखो स्टूडेंट्स, हम यहां पर फाइंड करते हैं एफ डबल डैश थीटा. ओके, तो एफ डबल डैश क्या होगा स्टूडेंट्स? तो डबल डैश फाइंड करना है तो आपके पास जो फंक्शन है उसका फिर से आपको डेरिवेशन करना होगा एफ डैश थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो देखो यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. ओके, तो देखो माइनस ए कॉसेक थीटा पहले कांस्टेंट रखो, कॉट का क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा. ओके, प्लस ओके, अब माइनस ए कॉट थीटा कांस्टेंट रखो, माइनस ए कॉट थीटा. स्टेप थोड़े लेंथी आएंगे स्टूडेंट्स यहां पर. ओके, बट आपको एकदम नॉर्मली पैटर्न से सॉल्व करना है. माइनस ए कॉट थीटा कैंसिल, कॉसेक का क्या होगा कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस ये फर्स्ट का हुआ. अब बी सेक थीटा इज कांस्टेंट, बी सेक थीटा इज कांस्टेंट, टेन का होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन थीटा इज कांस्टेंट और सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स. ओके, तो यहां पर प्लस बी टेन थीटा इज कांस्टेंट और टेन का होगा और सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स. ओके, तो ये होगा एफ डबल डैश थीटा. स्टूडेंट्स, अब आपको यहां पर क्या करना है, तो यहां पर हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. तो देखो यहां पर एफ डबल डैश थीटा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ओके, तो माइनस माइनस प्लस ए कॉसेक क्यूब थीटा माइनस माइनस प्लस ए कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस बी सेक क्यूब थीटा, बी सेक क्यूब थीटा प्लस बी सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा
ओके तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स एफ डबल डैश थीटा एंड दिस इज ऑलवेज द ग्रेटर देन जीरो। रीजन लिखना होगा जीरो लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2। ओके देखो स्टूडेंट्स ये एफ डबल डैश थीटा जो मिला वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा बिकॉज थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। सेकेंड थिंग यहां पर ए एंड बी डिस्टेंस भी पॉजिटिव है। ओके ए बी भी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव थीटा पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टर्म्स का एडिशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर एफ डैश डबल डैश आपको ग्रेटर देन जीरो मिला, उसका मतलब क्या हुआ फंक्शन एफ इज मिनिमम। फंक्शन एफ क्या था आपका लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, तो लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस इज मिनिमम। तो आपका यहां पर क्वेश्चन हो गया कि here f double dash theta is less than greater than 0, that is length of hypotenuse is minimum, hypotenuse is minimum। स्टूडेंट्स यहां पर थीटा आपको कोई भी मिले उससे कोई मतलब नहीं है, थीटा तो ऑलरेडी आपको मिल रहा है tan इनवर्स a बाई बी रेज टू 1/3 आप पुट करोगे तो आपको यहां पर ऑलरेडी डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके बट आप जानते हो थीटा की वैल्यूज जो है वो लेस देन पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी सभी वैल्यूज पॉजिटिव मिलने वाली है। तो क्या मिलने वाला है उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव वो हमको जरूरत है। तो यहां पर पॉजिटिव मिल रहा है, दैट इज फंक्शन एफ इज मिनिमम। फंक्शन बोला था आपने लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस इज मिनिमम, तो ये मिनिमम हो गया। तो अब आपको फाइंड करना था मिनिमम लेंथ, ये है a रेज टू 2/3 प्लस b रेज टू 2/3 रेज टू 3/2 प्रूव करना है, यानी आपको ये फंक्शन में पुट करना है थीटा की वैल्यू। ओके तो ध्यान से देखो आपके पास tan थीटा है, आपके पास a रेज टू 1/3 अपॉन b रेज टू 1/3। पाइथागोरस अप्लाई करते हैं यहां पर, दिस इज द सपोज द थीटा, तो a रेज टू 1/3 b रेज टू 1/3। ओके तो हाइपोटेनियस क्या होगा स्टूडेंट्स, ओके तो यानी दोनों साइड का स्क्वायर, यानी a रेज टू अंडर रूट ऑफ क्या आएगा a रेज टू 2/3 प्लस b रेज टू 2/3। ओके दोनों के स्क्वायर का एडिशन का रूट यानी a रेज टू 2/3 b रेज टू 2/3 एडिशन एंड उसका अंडर रूट। अब यहां से आपको साइन थीटा एंड कॉस थीटा मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो साइन थीटा क्या होगा a रेज टू 1/3 अपॉन अंडर रूट ऑफ a रेज टू 2/3 प्लस b रेज टू 2/3। ऑल्सो द कॉस थीटा इज द b रेज टू 1/3 अपॉन अंडर रूट ऑफ a रेज टू 1/3 प्लस b रेज टू 1/3। साइन कॉस में आपने वैल्यूज फाइंड कर दी। थीटा tan थीटा है आपके पास, बट आपको यहां पर f ऑफ थीटा साइन कॉस के फॉर्मेट में है, तो वहां से आपको ये वैल्यू फाइंड करना है, पुट करना है। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं f ऑफ थीटा। ओके व्हाट इज f ऑफ थीटा, तो f ऑफ थीटा इज a cosec थीटा प्लस b sec थीटा। क्लियर, तो यहां पे आप कॉसेक और साइन सेक की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो व्हाट इज अ कॉसेक, तो इसका इनवर्स हो जाएगा। ओके तो यहां पे हम इनवर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, अदरवाइज आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी पुट कर सकते हो। ओके तो देखो यहां पर व्हाट इज द कॉसेक थीटा, तो अंडर रूट ऑफ a रेज टू 2/3 प्लस b रेज टू 2/3 अपॉन a रेज टू 1/3 प्लस अंडर रूट ऑफ, ओके b ऑलरेडी यहां पर b रेज टू 1/3 है ही ऑलरेडी। ओके यहां पर b एज इट इज और सेक की वैल्यू अंडर रूट ऑफ a रेज टू 1/3 प्लस b रेज टू 1/3 अपॉन b रेज टू 1/3। ओके यहां से कॉमन निकाल दो। ओके तो कॉमन क्या निकलेगा अंडर रूट ऑफ a रेज टू 1/3 प्लस b रेज टू 1/3। यहां पे रिमेनिंग रहेगा a अपॉन a रेज टू 1/3 प्लस b अपॉन b रेज टू 1/3। नाउ अंडर रूट ऑफ a रेज टू 1/3 प्लस b रेज टू 1/3 टेकिंग एलसीएम। ओके तो यहां पर एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो एलसीएम होगा आपके पास ऑलरेडी यहां पर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस 1/3 दैट इज a रेज टू यहां पर 1 प्लस 1/3 दैट इज 3 प्लस यहां पर होगा 1 प्लस 1/3 3 1 3 प्लस 1 यानी 4/3। ओके प्लस यहां पर होगा b रेज टू, ओके a के साथ मल्टी होगा b रेज टू 1/3 और b के साथ मल्टी होगा a रेज टू 1/3। ओके एलसीएम आएगा a रेज टू 1/3 b रेज टू 1/3। ओके नाउ अब दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो स्टूडेंट्स a रेज टू 1/3 प्लस, अदरवाइज और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपको स्टूडेंट्स, तो देखो यहां पर लाइक टर्म्स है ना, तो यहां पर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देते हैं, बेटर रहेगा एलसीएम से। बेस सेम है, देखो यहां पर
ओके, बेस सेम तो पावर का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, तो वो मेथड अप्लाई कर दो तो बहुत ही इजीली आपको यहाँ पर फॉर्मेट मिल जाएगा। 1 में से 1/3 गया, दैट इज यहाँ पर 2/3 प्लस b रेज टू 2/3। स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर आपके पास 2/3 है आपके पास, ओके, a रेज टू 2/3 और b रेज टू 2/3। क्लियर, यहाँ पर रूट और यहाँ पर 1.5 पावर यानी रेज टू 3/2, दैट इज a रेज टू 2/3 प्लस b रेज टू 2/3 रेज टू 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। तो दैट इज द f of theta, it's called the AC, that is the length of hypotenuse is minimum length, okay, minimum length of the hypotenuse is a raised to 2/3 plus b raised to 2/3 raised to 3/2। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट भी हो रहा है, ओके। तो यानी बस मेन चीज यहाँ पर आपको फोकस करना है स्टार्टिंग में, उसको फंक्शन कहाँ से हमको डिराइव करना है। तो ये फंक्शन एक बार आपके पास हो गया तो उसके बाद 1 by 1 आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर दोगे। लास्ट में आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, तो आपको फंक्शन में थीटा की वैल्यू पुट करनी है, बट थीटा की वैल्यू tan थीटा के फॉर्म में, तो आपने पाइथागोरस से साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, साइन एंड कॉस से आपको कॉसेक एंड सेक मिल जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट की और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने सॉल्व कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो आपको मिनिमम लेंथ यहाँ पर जो प्रूव करना था वो मिल गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13। स्टूडेंट देखो यहां पर आपके पास क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट एट विच फंक्शन f इज द लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा आप जानते हो कैसे फाइंड करना है। सेकेंड थिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट इज नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। ओके, तो यहां पर फर्स्ट आपके पास फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस 2⁴ x प्लस 1 क्यूब। प्रोसीजर अल्गोरिदम आप जानते हो स्टूडेंट्स, पर देखो क्या प्रॉब्लम्स होगा आगे हम सॉल्व करते हैं। f(x), here two functions are in multiply form, that is the first constant, derivation of the second term, that is 3 into x plus 1 whole square into derivation of x plus 1, that is 1, plus x plus 1 whole cube is constant and derivation of this term 4 into x minus 2 raised to 3। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे दोनों टर्म में से कॉमन निकलेगा, तो हियर x माइनस 2 क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज कॉमन, ये रिमेनिंग इज 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 4 इंटू हियर रिमेनिंग टर्म x माइनस 1 स्क्वायर कॉमन, दैट इज रिमेनिंग इज x प्लस 1। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ब्रैकेट में, हियर x माइनस 2 क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर into 3x minus 6 plus 4x plus 4, okay। Now here x minus 2 cube into x plus 1 square, 4 plus 3 7x minus 2, okay, minus 6 plus 4। स्टूडेंट्स यहां पर f(x) मिला। अब आपको मालूम है अल्गोरिदम्स प्रोसीजर कैसे हमको सॉल्व करना है, तो f(x) फाइंड करेंगे। पर देखो स्टूडेंट्स यहां पर 3 टर्म्स आर इन मल्टीप्लाई फॉर्म, ओके, 2 कांस्टेंट, इसका डेरिवेशन करेंगे वापिस, ओके। तो नो डाउट आप वो प्रोसीजर तो जानते हो, पर कई बार क्या होगा उसका डबल डेरिवेशन यानी सेकंड डेरिवेशन आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, ओके। तो आप ओनली फॉर फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पॉइंट। तो देखो यहां पर ओनली फॉर फर्स्ट डेरिवेशन से, सेकंड डेरिवेशन से हम सॉल्व नहीं करते यहां पर, ओके। तो f(x) इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे, दैट इज x माइनस 2 क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इज 0, देन x इज इक्वल टू 2, फर्स्ट 0 होगा तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 2/7। तो यहाँ पे 3 टर्म्स मिला, तो ये पॉइंट पर आपको पर्टिकुलर चेक करना होगा कि इट्स मैक्सिमम और मिनिमम। तो देखो यहाँ पर नंबर लाइन पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, -1, फिर 2/7 एंड हियर 2, ओके। ये 3 पॉइंट्स आपके पास है।
अब आपको फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट से सॉल्व करना है, सेकंड डेरिवेशन डबल डैश फाइंड करके आपको ये वैल्यू यहां पर पुट करनी होगी, तीन वैल्यू, यानी डबल डैश फाइंड करने के बाद पहले 2 पुट करना है, फिर -1 पुट करना है, फिर 2/7। ओके, तो ऐसे 3 सम सॉल्व करने हैं, बट हम फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर डबल डेरिवेशन इजी है तो आप वो पैटर्न से जा सकते हो। ओके, तो यहां पर हम 1 by 1 पॉइंट लेंगे। फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट क्या था स्टूडेंट्स, तो फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं। सपोज कोई कर्व ऐसे है, ओके, तो फंक्शन अगर f' इंक्रीजिंग से अगर डिक्रीजिंग जा रहा है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, ओके, f' पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, देन हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी। अदरवाइज आपको मिनिमम टू, यानी डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ओके, तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। तो यहां पर आपको पॉजिटिव एंड f' का जो पॉइंट है यहां पर, ओके, यहां पे 0 हो रहा है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों की 1 by 1 वैल्यूज लेकर चेक करना है। तो देखो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट फॉर x इक्वल्स टू 2 के लिए हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट पॉइंट फॉर x इक्वल्स टू 2, फॉर x इक्वल्स टू 2, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 2 की लेफ्ट हैंड साइड लेना है और 2 की राइट हैंड साइड से एक एक वैल्यूज लेनी है और फिर चेक करना है। देखना स्टूडेंट्स, यहां पर ये आपका f' है, ये टर्म को आपको फोकस करना है यहां पर। ओके, और ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन था, जो सेकंड टॉपिक आपका सेकंड जो यूजेस था एप्लीकेशन, तो उसका यूज करना है हमको। तो देखो यहां पर टेक द x लेस देन 2 इंप्लाइज f' क्या होगा, देखना स्टूडेंट्स, लेस देन 2, 2 से लेस वैल्यू ले रहे हैं, 2 से लेस यानी कोई भी वैल्यूज यहां पे ले लो, इसके नेबर जो भी है एडजेसेंट में, तो 1 ले लिया लेफ्ट हैंड साइड से। सपोज 1 पुट किया तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 1 - 2 क्यूब, दैट इज अ नेगेटिव टर्म। ओके, यहां पे आपको पॉजिटिव या नेगेटिव मिल रहा है, उसी को फोकस करना है। ओके, नाउ यहां पर आप 1 पुट करोगे, दैट स्क्वायर मींस ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। यहां पर आपको मिलेगा 1 पुट करो पॉजिटिव, मींस आपको आंसर क्या मिला, नेगेटिव। ओके, f' नेगेटिव मिला। x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 2 ले लो, 2 से ग्रेटर 3, यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, यानी f' आपको क्या मिला यहां पर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, तो देखो फंक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, एट x इक्वल्स टू 2 पर यहां से जो वैल्यूज आएगी वो नेगेटिव है। ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम। नेगेटिव टू डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जा रहा है, यानी फंक्शन हियर f' इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन फंक्शन f इज लोकल मिनिमा एट x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 पर वो फंक्शन लोकल मिनिमा होगा। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द पॉइंट द विच फंक्शन इज लोकल मैक्सिमा मिनिमा, तो एट x इक्वल्स टू 2 पर तो फंक्शन क्या होगा, लोकल मिनिमा मिल गया। अब देखो स्टूडेंट्स सेकेंड पॉइंट, x इक्वल्स टू -1 लेते हैं। फॉर x इक्वल्स टू -1, तो -1 की लेफ्ट हैंड साइड x लेस देन -1, इफ x लेस देन -1, तो -1 से लेस वैल्यू, सपोज -2। ओके, यहां पर वैल्यूज ले लेते हैं -2, -2 पुट करोगे तो ये -4 हो जाएगा, उसका क्यूब यानी नेगेटिव। तो f' आपको यहां पर फर्स्ट टर्म मिलेगा नेगेटिव। चलो यहां पर पुट करोगे, स्क्वायर है तो पॉजिटिव। ओके, -2 यहां पे पुट करोगे, -14 और -2 दैट इज नेगेटिव टर्म, मींस आपको आंसर मिला पॉजिटिव। x ग्रेटर देन -1 पुट करेंगे तो f' आपको क्या मिल रहा है, चेक करो। ओके, -1 से ग्रेटर, तो सपोज इस साइड की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये वैल्यू होगा, क्यूब है तो ये नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, और 0 पुट करोगे तो नेगेटिव, मींस आपको आंसर क्या मिला, देखो स्टूडेंट्स पॉजिटिव, यानी फंक्शन पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, यानी उसकी जो इनइक्वालिटीज है साइन चेंज नहीं हो रही है। ओके, तो हियर f' साइन इज नॉट चेंज। ओके, चेंज नहीं हो रही, यानी पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रही है, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ओके, द f' साइन इज नॉट चेंज, दैट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा।
that is point of inflection at x equals to -1 -1 पॉइंट पर वो उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यानी कोई वेरिएशन यहां पे होगा नहीं, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा। नेक्स्ट पॉइंट एट x इक्वल्स टू 2/7, तो ये पॉइंट पर हम चेक करेंगे 2/7 की लेफ्ट हैंड साइड, तो ये रहा 2/7, कोई उसकी लेफ्ट हैंड साइड सपोज 0, तो इफ x लेस देन 2/7 इंप्लाइज क्या होगा, यहां पे 0 पुट करो, दैट इज नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव, एंड x ग्रेटर देन 2/7, तो वी गेट सपोज पुट 1, दैट इज नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मींस आंसर इज नेगेटिव। ओके, दैट इज हियर f dash x इज पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव यानी मैक्सिमम हाइट जाएगा, इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज यानी आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, दैट इज फंक्शन f इज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 2/7। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको मैक्सिमा मिनिमा एट पॉइंट मिल गया, तो इस टाइप से भी आप फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट से भी ये मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सेकंड थिंग स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया डबल डैश फाइंड नहीं करना है, और अगर आपको डायरेक्टली या एफ डैश एक्स फाइंड करके यहाँ पे ये पैटर्न से आप मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट और वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हो, और जी में बहुत ही यूज होगा ये मेथड। तो आपको ये मेथड ये एक ही क्वेश्चन हमने इस मेथड से सॉल्व किया था, पर जब स्टार्ट किया था फंक्शन तब ये पॉइंट मैंने यहां पर क्लियर किया था आपको। जनरली हम ये थियोरेटिकल सॉल्व करना है तो हम कब यूज करेंगे, जब डबल डैश एक्स अगर थोड़ा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड, तो हम ये पैटर्न से मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14, find the absolute maximum and minimum value for the function f(x) is equals to cos square x plus sin x, x belongs to 0 to pi। क्लोज इंटरवल स्टूडेंट्स, आपको एंड पॉइंट पर भी आपको वैल्यूज फाइंड करनी होगी, तो पहले लोकल वैल्यूज और फिर ये एंड पॉइंट सब वैल्यूज में हम चेक करेंगे कि विच इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इट्स ऑल्सो द called the global maximum, and minimum value it's called the global minimum value। तो now first here f dash x is equals to cos square, that is 2 cos x, and cos x means इसका फिर से minus sin x, and derivation of sin x that is cos x। now next अब हम डबल डैश फाइंड करने से पहले हम f dash x फाइंड कर देते हैं, जीरो के साथ कंपेयर कर देते हैं। now here 2 sin and cos, ओके तो यहां पर होगा 2 ऐसी लिख सकते हो, यानी अदरवाइज 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, बट यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना वो चेंज हो जाएगा, तो यहां पे थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करते हैं, cos x इज कॉमन, हियर रिमेनिंग इज 1 एंड हियर -2 sin x। ओके नाउ f dash x इज 0, कंपेयर करो, दैट इज cos x इंटू 1 - 2 sin x इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट 0 सेकेंड 0 कंपेयर कर दो, दैट इज द cos x इज इक्वल्स टू 0 और 1 - 2 sin x is 0, that is 1 is equals to 2 sin x, we get sin x is equals to 1/2। तो यहां पर आपको दो वैल्यूज मिली, दोनों पर से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नाउ इफ cos x is equals to 0 implies what is the value of x, means pi/2, pi/2 पर 0 होगा। नाउ सेकेंड थिंग, दिस इज द ग्रेटर देन 0, इफ sin x is equals to 1/2 implies x is equals to, स्टूडेंट देखो साइन की वैल्यू पॉजिटिव है और आपका इंटरवल है 0 to pi, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, इन बोथ क्वाड्रेंट द sin x is greater than 0, तो यानी दोनों क्वाड्रेंट में आपको वैल्यूज मिलेगी। sin is 1/2, दैट इज द pi/6 यानी 30 डिग्री, तो pi/6 पर तो आपको मिलने ही वाला है, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा 5 pi/6, आगे हमने जानते हैं डायरेक्टली pi/2 प्लस भी कर सकते हो, अदरवाइज पाई माइनस, अदरवाइज आप जानते हो डिनोमीटर से एक लेस होगा 5 pi/6। ओके क्लियर, तो यहां पर आपको 1 2 3 वैल्यूज मिल गई, यानी अब आपको क्या करना है, फॉर वैल्यू
x इज इक्वल टू, तो आपके पास वैल्यू देखो, ये 0 भी आपको चेक करना है, π/2, π/6, 5π/6 एंड पाई, ये पांचों वैल्यू जो भी मिली 5 वैल्यूज, सभी वैल्यूज आपको कहां पे पुट करना है, डबल डैश की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है, यानी ग्लोबल सब में चेक करना है, यानी लोकल फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये 0 पुट करो आपके ओरिजिनल फंक्शन में, π/2, π/6, 5π/6 और पाई, सभी वैल्यूज पुट करके आपको यहां पर पांचों वैल्यू में जो मैक्सिमम है दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो मिनिमम है दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो ये आपको क्वेश्चन यहां से होमवर्क में सेल्फ ट्राई करना है। ओके, तो आपको यहां से आंसर मिल जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15, सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर। स्टूडेंट्स आपके पास एक स्फीयर है, स्फीयर में से आपको कॉन बनाना है, कॉन की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। देखो स्टूडेंट्स यहां पर मैं एक स्फीयर है आपके पास, ओके ऐसे, ओके तो यहां पर ऐसा 3 डायमेंशन है, ओके तो अब यहां से आपको कॉन बनाना है। तो कॉन आप डिपेंडेंट ऑन बेस, यानी जो रेडियस क्या रखते हो। देखो स्टूडेंट्स मैं यहां पे ऐसे रेडियस कट कर दूं यहां से, ओके तो यहां से आपको एक कॉन मिलेगा, देखो ओके तो यहां पर इसका भी कुछ वैल्यूम होगा। सपोज ये स्फीयर है और मैंने यहां से कट किया सपोज, ओके तो बेस यहां पर बड़ा सर्कल होगा और कॉन यहां पे मिलेगा आपको, तो इसका भी वॉल्यूम होगा। तो डिफरेंट डिपेंडेंट ऑन रेडियस और हाइट, एल्टीट्यूड, ओके तो उसके रिलेटेड आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन मिलेंगे और सबका वॉल्यूम डिफरेंट होगा। मैक्सिमम वॉल्यूम मिले ऐसा आपको कॉन यहां पर बनाना है, ओके सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ मैक्सिमम वैल्यूम that can be inscribed in a sphere, okay of radius r is 4r/3, यानी altitude की वैल्यूज h is equals to 4r/3 हो, तब मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम है वो फाइंड करना है, ओके और रेडियस है आपके पास स्फीयर की r, ये गिवन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स यहां पर फिगर पहले ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास यहां पर स्फीयर है, ओके ये स्फीयर में रेडियस कितना है r। सेकेंड थिंग कि यहां पे कॉन बनाना है, तो जो बेस है आपके पास, तो सपोज यहां से ये बेस है कॉन का, ये उसका वर्टेक्स सपोज a b c, ये जो बेस है सर्कल का, ओके सर्कल बेस है कॉन में, उसकी रेडियस सपोज हम कैपिटल R एज्यूम करते हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, दिस इज द स्मॉल r, ओके एंड दिस इज द एल्टीट्यूड, ओके इट्स h, एल्टीट्यूड है आपके पास h, ये h एल्टीट्यूड, ओके नाउ दिस इज द सपोज द पॉइंट P, तो ये लेंथ आपके पास h है, यहां पर ये स्मॉल r, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास h माइनस r, टोटल h माइनस r, दिस इज द पॉइंट O। ओके स्टूडेंट्स जो बेसिक आपके पास जो डेटा था उसका हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर दिया कि स्फीयर के अंदर एक कॉन है, तो कॉन है तो डायमेंशन उसके रेडियस स्मॉल का कैपिटल R, स्मॉल r ऑलरेडी स्फीयर की रेडियस है, तो स्फीयर में एक ही डायमेंशन होगा स्मॉल r, ओके कॉन में एल्टीट्यूड h, ओके ये h है, यहां पर ये रेडियस स्फीयर की r, दैट इज द p, OP इज इक्वल टू h माइनस r, और बेस जो है कॉन का दैट इज अ सर्कल, उसकी रेडियस आपने एज्यूम कर ली कैपिटल R। तो यहां पर ये नोटेशन करते हैं सबसे पहले तो फर्स्ट, ओके ये h वैल्यू हम यहां पर इस साइड लिखते हैं, दिस इज द h, ओके यहां तक की वैल्यू। नाउ रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू स्मॉल r, और अब कॉन के रिलेटेड डायमेंशन लिखते हैं। कॉन में रेडियस क्या है, देखो रेडियस इज कैपिटल R, हाइट इज इक्वल टू h। नाउ हियर इन अ ट्राइंगल OPOC, in a triangle
POC, PC is equals to R, OC is equals to capital R and OP is equals to H minus R. ओके तो यहां पे हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल्स टू H माइनस आर स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर. एक्सपांड करते हैं यहां पर r स्क्वायर एज इट इज हियर h स्क्वायर माइनस 2HR प्लस R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर. स्मॉल r स्क्वायर कैंसल, सब्जेक्ट बनाओ कैपिटल R स्क्वायर तो होगा 2HR माइनस H स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू फॉर कैपिटल R स्क्वायर. ओके नाउ इक्वेशन नंबर 1. स्टूडेंट्स देखो आपको मैक्सिमम क्या बताना है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है. किसका? कॉन का. तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कॉन वो आपका फंक्शन होगा. तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. आर मीन्स हियर कैपिटल आर. ओके डायमेंशन जो है वो हम यूज करेंगे आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर स्क्वायर. तो ये फंक्शन में हमको यहां पर आर या एच पर डिपेंडेंट करना है. कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है तो पूरा फंक्शन एच में कन्वर्ट होगा. दैट इज एफ ऑफ एच 1/3 इंटू पाई into h and what is the capital R square is the 2HR minus h square. h मल्टी कर देते हैं that is the f of h is equals to 1/3 pi h. pi h मल्टी करते हैं 2RH square minus h cube. तो ये आपका फंक्शन होगा स्टूडेंट्स. अब आपको जो अल्गोरिथम से अप्लाई करना है वो 1 by 1 हम अप्लाई कर देंगे. नाउ f dash h. तो what is the f dash h? pi/3 is constant. Here 2R constant, h square that is 2h and 3h square. Okay. Now next f double dash h pi/3. Here 4R constant, derivation of h is 1 minus 3 to just 6h. Okay. देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर डबल डैश आप डिसाइड नहीं कर पाओगे दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव बिकॉज यहाँ पर दो टर्म्स के अंदर बीच में सब्ट्रैक्शन है. डिपेंडेंट ऑन r एंड h जो भी वैल्यूज आई ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है. यानी यहां से आपको डबल डैश में वैल्यू पुट करके ही चेक करना होगा. तो नाउ एफ डैश एच इज इक्वल टू 0. कंपेयर करो ये एफ डैश एच को. दैट इज pi/3 इंटू 4RH माइनस 3h स्क्वायर इज 0. pi/3 कैंसिल कर दो. दैट इज 4RH माइनस 3h स्क्वायर इज 0. h भी कॉमन एंड कैंसिल कर दो बिकॉज h इज द हाइट इज नॉट 0. okay that is 4R minus 3h is equals to 0. reason h is not equals to 0. that is 4R is equals to 3h, that is height is equals to 4R by 3. तो आपको ये तो प्रूव करना था कि h is equals to so that the altitude of the right circular cone is the 4R by 3. तो h मिल गया आपको 4R by 3 बट ये मैक्सिमम है वो भी आपको प्रूव करना है मैक्सिमम वॉल्यूम. तो डबल डैश में आपको पुट करके चेक करना होगा. तो नाउ f डबल डैश h हियर pi/3 इंटू 4R माइनस 6h. pi/3 एज इट इज, 4R एज इट इज, 6h की वैल्यू आपके पास है 4R by 3. 4R by 3, 3 2 जा 6, that is pi/3 as it is. 4R minus 8R that is minus 4R. It is less than 0. Okay, f double dash less than 0 हुआ then function is maximum, that is function f क्या था आपके पास? वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम. ओके तो ये आपको प्रूव करना था कि मैक्सिमम है. ओके कब? एट h इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 4R by 3. ओके तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको वॉल्यूम कॉन का जो वॉल्यूम था वो मैक्सिमम भी मिल गया और h इज इक्वल टू एल्टीट्यूड जो है वो 4R by 3 होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17. स्टूडेंट क्वेश्चन देखो. सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम. ओके तो मैक्सिमम वॉल्यूम है दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर. स्फीयर है, स्फीयर के अंदर अभी लास्ट क्वेश्चन में था कौन, अभी यहां पर स्फीयर के अंदर क्या है? सिलेंडर. और सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम ऐसा प्रूव करना है वेयर द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल R is 2R by 3 यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h is equals to 2R by 3 √3 आपको प्रूव करना है. फिगर ड्रॉ करके हम पहले क्लियर करते हैं. यहां पर देखो ये स्फीयर है, स्फीयर के अंदर ऐसे यहां पर एक सिलेंडर है. ओके
और ये सिलेंडर, ऐसे बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो देखो अगर रेडियस बेस यहां से हुआ ऐसा, ओके, तो आपको ऐसे सिलेंडर मिलेगा। तो हर एक में वॉल्यूम डिफरेंट होगा, तो मैक्सिमम वॉल्यूम हो उस वक्त उसकी हाइट पर डिपेंडेंट है, उसकी बेस जो होगा उसका रेडियस पर भी डिपेंडेंट है। ओके, तो यहां पे हम पहले स्टार्ट करते हैं फिगर ड्रॉ करके। तो फर्स्ट आपके पास यहां पर स्फीयर है। ओके, स्फीयर में यहां पर क्या है, जो सिलेंडर है। ओके, तो ये सिलेंडर, ओके, नाउ तो फर्स्ट जो स्फीयर का सेंटर है तो ये होगा आपका कैपिटल आर, बिकॉज द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल आर. Radius of the cylinder is called the small r, and this is the height. Okay, this is the height of cylinder. तो ये हो जाएगा h/2. क्लियर, उसका हाफ होगा ऐसे, यहां से जो बेसिक बेस है, ओके, तो यहां से हाफ हो जाएगा. नाउ देखो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल आपके पास है OAB. पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो और एक रिलेशन मिलेगा आपको HR के बीच में. आपको यहां पे प्रूव करना है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो सिलेंडर की जो फॉर्मूला है वॉल्यूम की, πr²h से स्टार्ट करना है आपको. तो फर्स्ट स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कैपिटल आर. और अब सिलेंडर में जो डायमेंशन है वो चेक करते हैं. सिलेंडर में रेडियस आपने एज्यूम किया स्मॉल आर, हाइट is equals to h. In a triangle OAB, in a triangle OAB, okay, so what is the OA? OA is called the h/2, OB is called the capital R, and AB is called small r. Okay, value small r है. पाइथागोरस यहां पर अप्लाई करते हैं. देखो कैपिटल R² is equals to h/2² plus R². That is a capital R² is equals to h²/4 plus R². आपको यहां पर स्टूडेंट्स फाइंड करना है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो सिलेंडर की रेडियस R है तो R² को हम सब्जेक्ट बनाते हैं. R² is equals to कैपिटल R² minus h²/4. इक्वेशन नंबर 1. नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equals to πr²h, and here radius is small r. Okay, πr²h. तो value of r² is substituted here. तो function is dependent on h, that is the f of h. Pi h as it is r² means capital R² minus h²/4. Okay, तो यहां पर फंक्शन h पर डिपेंडेंट हो गया. h मल्टी कर देते हैं, that is the f of h is equals to pi r²h minus h³/4. तो ये आपका फंक्शन हो गया. अब जो नॉर्मल स्टेप्स है एल्गोरिदम से हमको 1 by 1 स्टेप्स कंटिन्यूस करने हैं. तो नाउ f'(h), पाई कांस्टेंट, r² कांस्टेंट, डेरिवेशन ऑफ h इज 1 and 3h²/4. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट f'(h), पाई कांस्टेंट, डेरिवेशन ऑफ r² इज 0, here 6h/4. Okay, now that is f'(h), f'(h) minus 6 pi h/4 is always the less than 0 because 6 pi h are positive terms and आगे साइन नेगेटिव means all terms are negative, यानी फंक्शन नेगेटिव हो गया. फंक्शन नेगेटिव, then फंक्शन f' नेगेटिव means फंक्शन f is maximum. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, that is a function f, that is volume of cylinder is maximum. तो at which point, मैक्सिमम तो हो गया, बट आपको which point यानी f'(h) को 0 के साथ कंपेयर करो. f'(h) is equals to 0 implies f'(h) है पाई इंटू r² minus 3h²/4 is equals to 0. That is r² minus 3h²/4 is equals to 0. That is 3h²/4 is equals to r². That is the h² is equals to 4r² divided by 3. That is the h is equals to 2r/√3.
तो h की वैल्यू आपको मिली, हाइट इज द 2r/√3, जो आपको प्रूव करना था 2r/√3। ओके, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2r/√3 वेयर द फंक्शन f इज मैक्सिमम। तो यहां पर मैक्सिमम है, उस वक्त हाइट की वैल्यू 2r/√3 है। तो यानी आपका ये क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गया। बट ऑल्सो द फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। ओके, तो आपको फाइंड करना है मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो h की जो वैल्यूज है आपके ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना है। f ऑफ h आपके पास है यहां पर, ये जो आपका फंक्शन है f ऑफ h। ओके, तो यहां पर इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। तो इक्वेशन 2 से हम आगे कंटिन्यूस करेंगे, उसमें h की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2, f ऑफ h इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर h माइनस h³/4। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ h, पाई r square, and what is the h? h means 2r/√3, 2r/√3 minus 2r/√3 raised to 4 into 1/4 as it is. Okay, तो यहां पर देखो आपको h³ that is 2r/√3 क्यूब, ओके, 2r/√3 क्यूब, ओके, and 1/4 as it is, pi as it is, 2r³/√3 here 2 cube यानी 8r³ upon 4√3। ओके, नाउ यहां पर आपको 4 2 जा दैट इज पाई इंटू 2r³/√3 माइनस यहां पर, ओके स्टूडेंट्स, √3³ दैट इज 3√3। ओके, तो डिनोमीटर में क्या रहा, 2r³/3√3। ओके, अब यहां पर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम होगा आपका 3√3, here multiply by 3, 3 2 is 6r³ minus 2r³, that is maximum volume is equals to pi 6 minus 2 that is 4r³/3√3, that is 4 pi r³ upon 3√3, it is the maximum volume, okay, where the height is equals to 2r/√3. Next, example number 18. Question is, students, so that height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone. एक राइट सर्कुलर कॉन है, वो कॉन के अंदर इंस्क्राइब सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कॉन के अंदर सिलेंडर है, ओके, और उसका वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम, ओके, एंड the height h and the semi vertical angle is alpha is 1/3 of the 1/3 of cone and the greatest volume of the cylinder. आपको वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटेस्ट बताना है और वॉल्यूम इज द 4/27 पाई h³ 10 स्क्वायर अल्फा। तो सबसे पहले तो फर्स्ट यहां पर एक आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर यहां पर आपको बनाना है कॉन में से। तो हम यहां पर जो डायमेंशन है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपके पास कॉन, ओके, तो ये कॉन है और कॉन के अंदर आपको ग्रेटेस्ट वॉल्यूम वाला एक सिलेंडर बनाना है। तो देखो ये हुआ एक सिलेंडर, डिफरेंट हाइट पर आपको बहुत सारे सिलेंडर मिल सकते हैं, बट ग्रेटेस्ट वॉल्यूम वाला आपको सिलेंडर यहाँ पर बनाना है। तो ये हो गया आपका सिलेंडर, और सिलेंडर की जो हाइट है, ओके, वो आपको क्या बताना है यहाँ पर ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम यहाँ पर प्रूव करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, ये जो है हाइट, की हाइट किसकी होगी, h, स्मॉल h कॉन की हाइट, कैपिटल H सिलेंडर की हाइट, ओके। सेकेंड थिंग, यहाँ पर रेडियस आपको किसी की दी नहीं है, तो यहाँ पर ये जो ग्रेटेस्ट है, ओके, यानी कॉन में हम स्मॉल r ले लेते हैं रेडियस, और ये होगा कैपिटल R किसका, सिलेंडर में, यानी सिलेंडर के सभी जो डायमेंशन हम कैपिटल ले रहे हैं और कॉन के सभी स्मॉल ले रहे हैं। तो यहां से इतना डिस्टेंस होगा कैपिटल स्मॉल r माइनस कैपिटल R, ओके, ये डिस्टेंस R है आपके पास। तो यहां पर नोटेशन लिखते A B C D E,
ओके, जो जरूरत है वो मैंने यहाँ पर नोटेशन दे दिए। तो दोनों जो फिगर है आपके पास कॉन एंड सिलेंडर, तो उसके डायमेंशन के रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कॉन के रिलेटेड, ओके, तो रेडियस क्या है यहाँ पर, रेडियस इज स्मॉल आर, हाइट इज इक्वल टू स्मॉल एच, एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू अल्फा। ओके, नाउ अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर के रिलेटेड। तो सिलेंडर में रेडियस इज कैपिटल आर एंड द हाइट इज इक्वल टू कैपिटल एच। ओके, जो वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम आपको मैक्सिमम बताना है तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच की फॉर्मूला से आपको स्टार्ट करना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर आएगा यहां पर। ओके, तो यहां पे आपको सेकेंड थिंग, जो वॉल्यूम है वो अल्फा पर डिपेंडेंट है, तो अल्फा की जरूरत होगी यहां पर। ओके, तो सबसे पहले यहां पर ये ट्राइंगल देखो ए बी सी, इनर ट्राइंगल ए बी सी। ओके, आप देख सकते हो यहां पर टेन अल्फा क्या होगा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट यानी बीसी, बीसी यानी यहां पर स्मॉल आर अपॉन ए बी दैट इज कॉल्ड द एच। तो ये आर की वैल्यू मिलेगी आपको एच टेन अल्फा। ओके, एच को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, अल्फा को भी, टेन अल्फा को भी सब्जेक्ट ऑलरेडी है, जो भी जरूरत है हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड थिंग, मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब ये पॉइंट, तो देखो ये एक ट्राइंगल एबीसी और डीईसी, दो ट्राइंगल दिखेंगे, मैं यहाँ पे अलग से सेपरेटली ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये हुआ एबीसी और सेकेंड होगा डीईसी, डीईसी। तो ए बी इज द एच, DE that is a capital H, BC small r, EC की वैल्यू होगी स्मॉल r माइनस कैपिटल R। ओके, तो यहां पर ये दो ट्राइंगल देखो सिमिलर होंगे। ओके, ये आपको प्रूव नहीं करना है सिमिलर, बट आप देख सकते हो कि दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। 10th स्टैंडर्ड में कंसेप्ट था सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, उसका यूज करते हैं। देखो कैसे होगा, तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं। एक तो ये B एंगल 90, E एंगल 90, बराबर, दोनों में एक एक 90 डिग्री। सेकेंड थिंग, सी एंगल दोनों में कॉमन है। ओके, यानी सेम एंगल यानी कॉमन एंगल है दोनों में, तो यानी बाय ए थ्योरम दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दैट इज द अप्लाई द सिमिलरिटी थ्योरम। तो जो सिमिलरिटी थ्योरम है तो उसके रिलेटेड, ओके, स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच इज इक्वल टू आर अपॉन आर माइनस आर। ओके, तो ये इक्वेशन में से भी आपको जिसकी जरूरत है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर r की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, r इज यहां पे कैपिटल H को सब्जेक्ट बनाते हैं। देखो h इंटू स्मॉल r माइनस कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल H। तो कैपिटल H की वैल्यू मिलेगी आपको स्मॉल h, व्हाट इज द r, r मींस h टेन अल्फा। ओके, अदरवाइज जब भी जरूरत पड़ेगी हम पुट कर देंगे, अभी एज इट इज रहने देते हैं। कैपिटल R की वैल्यू आपके पास है। ओके, कैपिटल H की वैल्यू आपके पास हुई h इंटू आर माइनस आर अपॉन स्मॉल आर। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। क्यों हमको ये जरूरत पड़ी, क्योंकि आपको बताना है वॉल्यूम मैक्सिमम किसका, सिलेंडर का। तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कैपिटल आर एंड कैपिटल एच की जरूरत होगी। तो कैपिटल एच मैंने यहां पे सब्जेक्ट बना दिया और कैपिटल एच इज डिपेंडेंट ऑन आर एंड स्मॉल एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, एच मीन्स हियर कैपिटल एच एंड कैपिटल आर। ओके, ये सिलेंडर है, पाई आर कैपिटल आर एंड कैपिटल एच। तो देखो यहां पर हमारे पास कैपिटल एच की वैल्यू है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एफ ऑफ कैपिटल आर में फंक्शन हो जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच की जगह पर लिखोगे एच आर माइनस कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ओके, स्मॉल आर की वैल्यू एच टेन अल्फा पुट कर देते हैं। एफ ऑफ आर पाई आर स्क्वायर, योर एच एज इट इज, आर मीन्स एच टेन अल्फा माइनस कैपिटल आर अपॉन एच टेन अल्फा। रीजन लिखना हो तो इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू यहां पर पुट की, ये एच यहां पर कट हो गया। ओके, तो रिमेनिंग एफ ऑफ आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यार एच टेन अल्फा माइनस आर अपॉन टेन अल्फा। ओके, नाउ
ये फंक्शन हो गया कैपिटल आर के डिपेंडेंट। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर tan अल्फा इज कांस्टेंट, तो उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो एफ ऑफ आर क्या होगा, पाई अपॉन tan अल्फा, यहाँ पर h tan अल्फा इंटू आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब, कैपिटल आर अंदर मल्टी कर देते। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे डेरिवेशन, अदरवाइज यहाँ पे अप्लाई किया तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गए तो मल्टीप्लाई रूल्स होगा, बट यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो एफ डैश आर पाई अपॉन tan अल्फा कांस्टेंट, h tan अल्फा कांस्टेंट, r square means 2r and here 3r square. Now double dash r is the pi upon tan alpha, here 2h tan alpha, r का डेरिवेशन 1 and here 6r. ओके, ये आपका इक्वेशन होगा डबल डैश, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, और अब हम एफ डैश आर में वैल्यू पुट करते हैं 0, एफ डैश आर इक्वल्स टू 0, दैट इज पाई अपॉन tan अल्फा इंटू 2h tan अल्फा आर, tan अल्फा आर माइनस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पाई अपॉन tan अल्फा सामने जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2h tan अल्फा आर माइनस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। r कॉमन एंड कैंसल, 2h tan अल्फा माइनस 3r इज इक्वल टू 0। रीजन r इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज द डिस्टेंस रेडियस है। तो कैपिटल r को सब्जेक्ट बनाओ, दैट इज 2h tan अल्फा डिवाइड बाय 3। तो ये आपको कैपिटल r की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में फिर से देखो क्या है कि सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ओके, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम बताना है, यानी डबल डैश आर ग्रेटर देन 0 बताना होगा। आर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो ग्रेटर देन यानी लेस देन 0 मिलेगा, तो ही मैक्सिमम वॉल्यूम होगा ग्रेटेस्ट। राइट सर्कुलर कॉन ऑफ द हाइट h एंड द सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा इज 1/3, हाइट इज द 1/3 ऑफ कॉन। ओके, तो यानी जो यहां पर आपको प्रूव करना है, तो कैपिटल H जो है ना सिलेंडर का, हाइट ऑफ द सिलेंडर यानी कैपिटल H इज द 1/3 ऑफ कॉन, हाइट जो है ना कॉन की उससे 1/3 है, ऐसा भी आपको प्रूव करना है। तो पहले डबल डैश में पुट करेंगे यहां पर, तो देखो यहां पर डबल डैश में पुट करते हैं एफ डबल डैश आर, तो हियर पाई अपॉन tan अल्फा एज इट इज, और यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे 2h tan अल्फा, ओके, 2h tan अल्फा एज इट इज माइनस यहां पर 6r, r की वैल्यू पुट करो यहां पर 2h tan अल्फा अपॉन 3, 2h tan अल्फा अपॉन 3। ओके, तो यहां से देखो 3 2 जा 6 मींस पाई अपॉन tan अल्फा, हियर 2h tan अल्फा माइनस 2 इंटू 2h tan अल्फा यानी 4h tan अल्फा, 2h tan अल्फा माइनस 4h tan अल्फा दैट इज माइनस 2h tan अल्फा। ओके, tan अल्फा इज कैंसल, दैट इज माइनस इज इक्वल टू माइनस 2 पाई h इज लेस देन 0। देखो स्टूडेंट्स डबल डैश आपको लेस देन 0 यानी नेगेटिव मिला, दैट इज द फंक्शन f इज, फंक्शन f मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके, इज मैक्सिमम। तो यहां पर मैक्सिमम प्रूव करना था, ग्रेटेस्ट प्रूव करना था, वो हो गया। ओके, तो यहां पर उस वक्त कैपिटल और h स्मॉल h के बीच में रिलेशन भी फाइंड करना है। तो ये जो r की वैल्यू है वो यहां पे आप पुट करोगे तो आपको कैपिटल H और स्मॉल h के बीच में रिलेशन मिलेगा। तो यहां पर इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, यहां पर 3 और ये 4 ऐसे चेंज कर देते हैं। ओके, तो 2 में पुट करो इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, कैपिटल H इज इक्वल टू H इंटू आर माइनस आर अपॉन स्मॉल r। तो यहां पर हम कैपिटल R की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में से, that is capital H is equals to H into R minus what is the capital R, 2h tan alpha by 3, 2h tan alpha, कैपिटल R की वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे 2h tan alpha by 3, 2h tan alpha upon 3 और upon R। ओके, तो इक्वेशन नंबर यहां पर 4। अब देखो स्टूडेंट्स h tan अल्फा की वैल्यू तो स्मॉल r है इक्वेशन 1 के रिलेटेड, तो ये रहा h tan अल्फा, वहां पे पुट कर दो कैपिटल H इज इक्वल टू, कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h r माइनस, ओके, तो यहां पे r की वैल्यू आप ऐसे भी h tan अल्फा भी लिख सकते हो। ओके, अदरवाइज
तो देखो r की वैल्यू h tan अल्फा पुट कर देते हैं, r इज इक्वल टू h tan अल्फा, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, रीजन 4 and 1 दोनों कंबाइन लिखते हैं, देखो चेंज कर देते तो थोड़ा 2 स्टेप कट हो जाएंगे। तो देखो r, व्हाट इज r, h tan अल्फा, h tan अल्फा माइनस कैपिटल R मीन्स 2h tan अल्फा डिवाइड बाय 3 और r मीन्स h tan अल्फा। दोनों को सेपरेटली दे दो, यहाँ पे जब आप सेपरेटली दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस h tan अल्फा इज कैंसल, दैट इज 2/3, 1 माइनस 2/3 दैट इज 3 माइनस 2 दैट इज 1/3 implies कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h by 3, यानी 1/3 ऑफ हाइट ऑफ द कॉन। ओके, कॉन की जो हाइट है उससे 1/3 है किसकी, कैपिटल H। कैपिटल H मींस द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो ये भी आपको प्रूव करना था। ओके, तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम है कब, जब हाइट उसकी कॉन की हाइट से थर्ड होगी, ओके 1/3 होगी तब। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बट अभी भी एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज द पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो वैल्यूज है वही आपकी फंक्शन, यानी आपको यहां से ये पॉइंट देखो एफ ऑफ आर, ओके, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो यहां से भी आप पुट कर सकते हो कैपिटल आर स्क्वायर एच। तो आंसर किस में चाहिए, देखो पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा, तो आर को एलिमिनेट किया है, तो आर की वैल्यू आपके पास है कैपिटल आर, ओके, वो वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे तो एच और टेन अल्फा में मिलेगा। देखो तो पाई आर स्क्वायर एच, ओके, तो पाई व्हाट इज द आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मींस 4h स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 9 और h, ओके, तो यहां पर ये h। बट अब h की वैल्यू क्या है यहां पर, देखो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर उसमें कैपिटल H यूज हुआ है, ओके, तो ये कैपिटल H और कैपिटल H की वैल्यू 1 h स्मॉल h बाय 3, तो रीजन कैपिटल H इज इक्वल टू h बाय 3 जो आपने सॉल्व किया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, 4 9 3 जा 27 पाई h क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा, जो आपको यहां पर क्वेश्चन था वो प्रूव करना था, तो वो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी मिल गया। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग के मेन तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। तो ये जो कॉन था, कॉन के अंदर एक इंस्क्राइब सिलेंडर है, तो नोटेशन जो रखो तो कॉन के सभी मैंने स्मॉल रखे हुए हैं, उसके अंदर यहां पर सिलेंडर है, उसके जो डायमेंशन है वो सब कैपिटल आर कैपिटल एच, ओके, एक ये चीज फोकस करनी है। सेकेंड थिंग, तो यहां पर वर्टिकल एंगल अल्फा तब यूज होगा जब आप यहां पर टेन अल्फा यूज करोगे तब, उसके अलावा आएगा नहीं, यानी ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम यहां आगे पुट करेंगे। सेकेंड थिंग, यहां पर आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ABC एंड DEC, तो मैंने यहां पे दोनों को सेपरेट किया, दे आर सिमिलर, सिमिलर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ओके, बट मैंने एक्सप्लेन किया दिस इज द 90 डिग्री और कॉमन एंगल C, यानी बाय ए थ्योरम दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर की कंडीशन से आपने ये स्मॉल h अपॉन कैपिटल H स्मॉल r अपॉन r माइनस r का फॉर्मूला मिला, उसमें से कैपिटल H को सब्जेक्ट बनाया। फिर आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको मैक्सिमम बताना है, पाई आर स्क्वायर एच, उसमें h की वैल्यू पुट की और स्मॉल r की वैल्यू वापिस यहां से पुट किया h टेन अल्फा, तो फंक्शन मिला और फिर f डबल डैश r फिर f डैश को 0 कंपेयर करके कैपिटल R फाइंड किया। फिर आपने यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम बता दिया और उस वक्त कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h बाई 3 भी प्रूव करना था कि 1/3 हाइट है उसकी कौन से, वो भी प्रूव कर दिया। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी आपको प्रूव करना था, तो सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके मिल गया है। एग्जाम्पल इजी लेंथी है बट ओके, और कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19 से क्वेश्चंस सब एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन देखो, अ सिलेंडरिकल टैंक ऑफ रेडियस इज 10, तो यहां पे शेप आपके पास सिलेंडर है और यहां पर रेडियस दी है आपको 10 मीटर। इज बीइंग फिलिंग विथ द वेट एट द रेट ऑफ द 314 मीटर क्यूब पर आवर, यानी उसमें वीट से वो फिलअप हो रहा है पर आवर 314 मीटर क्यूब, यानी उसके जो वॉल्यूम है ना उसमें चेंजेस हो रहा है, दैट इज द dv बाई dt, ओके, 314 मीटर क्यूब पर आवर, ओके।
यानी उसमें फिलअप हो रहा है, यानी वो जो सिलेंड्रिकल टैन है वो भर रही है वहां पे व्हीट से, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ओके, नाउ देन द डेप्थ ऑफ व्हीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यानी dH/dt आपको फाइंड करना है। डेप्थ यानी वैसे तो गहराई होती है डेप्थ यानी, बट यहां पर सिलेंडर है तो उसकी यहां पर हाइट होगी, तो h dH/dt आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम इज द πr²h। ओके, तो v इज इक्वल टू पाई, व्हाट इज द r, 10² इंटू h, दैट इज v इज इक्वल टू 100 पाई इंटू h। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट इज द dv/dt इज इक्वल टू 100 पाई कांस्टेंट इंटू dH/dt। Substitute the value, this is the 314, 100 pi means 3.14 by 100 into dH/dt. Here 100 cut, 314 here cut, तो dH/dt यानी डेप्थ का जो रेट है वो 1 मीटर पर आवर। ओके, तो आपके पास ऑप्शन है ए, ऑप्शन आपका आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर एमसीक्यू नंबर 2, यानी नेक्स्ट 20 नंबर। एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्या दिया कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप फाइंड करना है तो इसको dy/dx फाइंड करना होगा। तो आपके पास x और y के फॉर्म में इक्वेशन है, पैरामीटर है यहाँ पे t है, dx/dt, dy/dt, फिर dy/dx फाइंड कर दो। बट dx/dt एंड dy/dt इज डिपेंडेंट ऑन t के ऊपर आंसर आएगा t फंक्शन में, बट t की वैल्यू आपके पास नहीं है। एट द पॉइंट 2 - 1 यानी x एंड y है आपके पास, बट t नहीं है। ओके, तो फर्स्ट देखो आपके पास x है t² प्लस 3t माइनस 8 एंड y इज इक्वल टू 2t² माइनस 2t माइनस 5। ओके, एट पॉइंट xy इज इक्वल टू 2 - 1, पुट कर दो x की जगह पर 2, दैट इज 2 इज इक्वल टू t² प्लस 3t माइनस 8, we get t² plus 3t minus 10 is equals to 0. This is the equation number 1. और यहाँ पे y की जगह पर -1, 2t² minus 2t minus 5, that is a 2t² minus 2t minus 1 सामने जाएगा, +1 that is -4 is equals to 0. That is t² minus t minus 2 is equals to 0. This is the equation number 2. इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करोगे तो आपको t मिल जाएगा। ओके, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 है आपके पास t² प्लस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड t² माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज करो, यहाँ पर t² कैंसल, 3t प्लस t यानी 4t माइनस 8 इज 0, दैट इज t इज इक्वल टू 2। तो आपको t की वैल्यू यहाँ पर मिल गई स्टूडेंट्स। अब आपको dy/dx फाइंड करोगे तो इजीली आंसर मिल जाएगा। देखो x आपके पास क्या था, t² प्लस 3t माइनस 8, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, dx/dt दैट इज 2t प्लस 3। ओके, y ऑलरेडी आपके पास था 2t² माइनस 2t माइनस 5, दैट इज द dy/dt इज इक्वल टू 4t माइनस 2। dx/dt dy/dt हो गया, दोनों का डिफरेंशिएशन हो गया। अब dy/dx फाइंड करेंगे, दैट इज द फॉर्मूला dy/dt अपॉन dx/dt, दैट इज द dy/dx इज इक्वल टू dy/dt इज द 4t माइनस 2 और डिनोमीटर में होगा 2t प्लस 3। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बट आपको एट पॉइंट क्या फाइंड करना होगा, t, dy/dx एट t इज इक्वल टू 2, तो t की जगह पर 2 पुट कर दो आप, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 2 जा 8 माइनस 2, 4 प्लस 3 दैट इज द 6/7। तो आपके पास ऑप्शन है बी ऑप्शन आपका आंसर आएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्टूडेंट्स बहुत इजी है, आप जनरली स्टार्ट करोगे तो dx/dt dy/dt यहां से स्टार्ट करोगे, फिर आपको ये स्टेप्स आएगा, यहां पर आके आप स्टॉप हो जाओगे, बट t की वैल्यू नहीं है, तो t कैसे फाइंड करेंगे, आपको x एंड y दिया है तो x एंड y यहां पे इक्वेशन में पुट करो, t के फॉर्म में इक्वेशन मिलेंगे, सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू 2 मिल जाएगी, तो वो t की वैल्यू आपको 2 यहां पे पुट करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 21 क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, यहां पर है कि लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 1 इज अ टेंजेंट और टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देन द वैल्यू ऑफ m।
स्टूडेंट्स यहां पर एक लाइन है, लाइन इज अ टेंजेंट ऑफ द कर्व, यानी दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओके एक ही होगा, यानी कॉन्टेक्ट पॉइंट जो होगा वो दोनों का सेम होगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। तो देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, बट व्हाट इज द y इज इक्वल टू mx प्लस 1 स्क्वायर, हियर 4x एज इट इज, रीजन y इज इक्वल टू mx प्लस 1 ओके। तो दोनों का कॉन्टेक्ट पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। एक्सपांड करो, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 1 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। 4x को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, दैट इज m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2m माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ओके। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको डेल्टा की जरूरत होगी ओके। तो d डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। सेकेंड थिंग, यहां पे आपको थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना है कि यहां पर लाइन और जो कर्व है दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है, टेंजेंट है, तो उसका मतलब टच ओनली वन एंड ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा। ओनली वन आपको यहां पर उसका रूट्स मिलेगा, एक ही वैल्यू सेटिस्फाई होगी। उसका मतलब ये हुआ कि उसका d 0 होगा तो ही आपको एक ही वैल्यू मिलती है। अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपको दो डिफरेंट वैल्यूज मिलती है ओके। तो यहां पे d इक्वल टू 0 होगा तो आपको ओनली वन वैल्यूज मिलेगी ओके। तो हियर d 0, रीजन में लिख दो यहां पर d 0 ओके। रीजन क्या होगा कि टच ओनली वन पॉइंट, दैट इज d 0 ओके। तो d 0 के साथ कंपेयर करना है। व्हाट इज द b? b मीन्स द 2m माइनस 4 द होल स्क्वायर, 4 a b मीन्स m स्क्वायर और c मीन्स 1, दैट इज 0। एक्सपांड करो, 4m स्क्वायर, 4 2 जा 8 2 जा 16m प्लस 16 माइनस 4m स्क्वायर, हियर 4m स्क्वायर कैंसल, दैट इज 16m इज इक्वल टू 16, वी गेट m इज इक्वल टू 1। तो m की वैल्यूज आपको मिल जाएगी 1। ए ऑप्शन आपका आंसर आएगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर करना है, ओनली वन पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा, दैट इज d 0 ओके। नाउ 20 to 23 बहुत ही इजी एग्जांपल्स है, थ्योरेटिकल भी सॉल्व कर सकते हो, वो आप सॉल्व कर सकते हो, बेसिक है। द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑन द कर्व ओके। तो ये कर्व का नॉर्मल फाइंड करना है, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1 1। तो पहले आप dy बाई dx फाइंड करोगे, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, इनवर्स और नेगेटिव करोगे, दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप है 0.11, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ये थियोरेटिकल हुआ स्टूडेंट्स, बट देखो 1 1 पॉइंट पर जो नॉर्मल का इक्वेशन होगा वो 1 1 को सेटिस्फाई करेगा। चेक करो यहां पर 1 1 को सेटिस्फाई करवाओ ओके। तो 1 1 1 प्लस 1 2, यानी यहां पर 0 हो रहा है, दैट इज कैंसल। 1 माइनस 1 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 0 नहीं होगा, और ये 1 माइनस 1 1 नहीं होगा। तो मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी आपका आंसर होगा। सेकेंड थिंग, ये जो पॉइंट होगा 1 1 पॉइंट पर आपको नॉर्मल फाइंड करना है, तो वो किसका, वो कर्व का भी सेटिस्फाई करेगा। तो आप देख सकते हो यहां पर बी ऑप्शन आएगा। नाउ नेक्स्ट, द नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y पासिंग थ्रू टू द 1 2। तो सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नॉर्मल 1 2 में से पास हो रहा है, तो 1 2 में से पास होता है, आपको इक्वेशन का सेटिस्फाई करना है। 1 प्लस 2 3 सेटिस्फाई हो रहा है ओके। 1 माइनस 2 3 नहीं होगा, 1 प्लस 2 1 नहीं होगा, 1 माइनस 2 वो भी 1 नहीं होगा, यानी आपका फाइनल आंसर होगा ए। थ्योरेटिकल आप सॉल्व कर सकते हो ओके। एंड लास्ट 24, the points on the curve 9y square is equal to x cube where the normal to the curve makes equal intercept with the axis। जो नॉर्मल है स्टूडेंट्स लाइन, वो दोनों एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट कर रही है, यानी ओरिजिन से जो डिस्टेंस इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स और वाई का वो सेम है ओके। तो यहाँ पे देखो, तो जो कर्व पर पॉइंट है तो कर्व का क्या करेगा, वो सेटिस्फाई। 1 बाय 1 पॉइंट हम प्लॉट करते हैं। चलो x इक्वल टू 4 पुट करो यहाँ पर ओके। तो देखो 9y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x की जगह पर 4 पुट करोगे यहाँ पर, तो 4 क्यूब 9, y मीन्स 8/3 पुट करो, इसका स्क्वायर प्लस और माइनस कोई भी होगा तो भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 9, 8 स्क्वायर 64, 3 स्क्वायर 9, हियर 64। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ रहा है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। माइनस भी है बट यहाँ पे प्लस और माइनस बोथ इज द परफेक्ट आंसर ओके। तो ये आपको लिखना है, ये नहीं होगा ओके। 4 और 3/8 पुट करोगे, प्लस और माइनस 4 और 3/8 पुट करोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन वहां पर मिलेगा नहीं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई नहीं होगा, मीन्स यहाँ पर ए आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो मीन्स ए ऑप्शन आपका आंसर होगा
ओके और स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ओके और चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके थैंक यू।